Assalamu alaikum friends, welcome to Moments with Laiba. I hope you all are safe and well in your homes. आज का व्लॉग रूटीन से ज़रा हटके है, थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा सा पर्सनल। नॉर्मली तो मैं कैजुअल व्लॉग्स बनाती हूँ, लेकिन आज ज़रा दिल से कुछ बातें बताने वाली हूँ आप लोगों को। ये विंटर्स के एंड की बात है कि मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड्स के साथ लॉन्ग ड्राइव पर थे। 4 to 5 टाइम्स प्लान कैंसिल होने के बाद दोबारा उनका प्लान बना और वो अपने फ्रेंड्स के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। वो कहते हैं ना कि किस्मत में जब लिखा हो तो वो होके ही रहता है। वो दूर भागते रहे, प्लान कैंसिल करते रहे, लेकिन किस्मत जो है करीब लाती रही। वो लोग एक सुनसान रोड पर थे जहाँ दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। कुछ दूरी पे सिर्फ एक पेट्रोल पंप था जो नज़र से देखा जा सकता था। उनकी गाड़ी स्लिप हुई और 4-5 दफ़ा उलटती हुई दूर जा गिरी और गाड़ी उल्टी हो गई। फ्रेंड्स तो किसी न किसी तरह निकल गए गाड़ी में से, लेकिन मेरे हस्बैंड जो ड्राइविंग सीट पर थे वो स्टीयरिंग में फंस गए और वक्ती तौर पे बेहोश हो गए। मैं घर बैठी हुई थी और उस रात मुझे घर बैठी अजीब सी बेचैनी लगी जा रही थी, तो मैं उनको कॉल्स पे कॉल्स करी थी क्योंकि मेरी आदत थी वो जब भी बाहर जाते हैं तो मैं 2 से 3 दफ़ा कॉल्स करके वक्फे वक्फे से मैं उनकी खैरियत मालूम करती होती हूँ। तो उस रात मैं कॉल्स कर रही थी लेकिन कोई भी कॉल्स रिसीव ही नहीं हो रही थी और इस तरह मेरी घबराहट, मेरी टेंशन, परेशानी और भी बढ़ रही थी क्योंकि उनका फ़ोन तो कभी भी ना साइलेंट होता है ना ही बंद होता है। तो मैं परेशान हो गई कि वो कॉल्स क्यों नहीं अटेंड कर रहे। जैसे ही उनके बड़े भाई को पता चला तो वो फ़ौरन अपने कुछ दोस्तों को लेके वहाँ पे स्पॉट पे, एक्सीडेंट स्पॉट पे पहुँचे। उन्होंने उनको फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके गए, चेकअप करवाया, सारा ट्रीटमेंट करवाया, टेस्ट वगैरह करवाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, करोड़ों शुक्राने के मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक सही सलामत थे। अल्लाह ने कितनी बड़ी मुसीबत से, किसी जानी नुकसान से बचाया, वरना गाड़ी की हालत तो कुछ और ही बता रही थी। वैसे अगर कोई छोटा मोटा भी नुकसान होता था तो हम बहुत परेशान हो जाते थे, लेकिन यहाँ इतना बड़ा गाड़ी का नुकसान हुआ, लेकिन उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। खुशी थी इस बात की कि अल्लाह ने जान बचाई, चीज़ तो फिर बन जाएगी, दोबारा आ जाएगी, अल्लाह इससे और भी बेहतर देगा। लेकिन इंसान, उसका कोई नेमल बदल नहीं। अल्लाह ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जान बचाई, चीज़ फिर आ जाएगी। उसके बाद सारे मामलात होने के बाद और डॉक्टर को चेकअप करवाया, फ़र्स्ट एड लिया है। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने अपने भाई को सख्ती से मना किया कि लाइबा को एक्सीडेंट के बारे में ना पता चले, वो परेशान होगी, टेंशन लेगी, उसका दिल बहुत छोटा है। उन्होंने सबको मना कर दिया घर में कि लाइबा को इस बात का, एक्सीडेंट के बारे में बिल्कुल भी पता ना चले। मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं घर बैठी इंतज़ार कर रही और दूसरी तरफ वो पता नहीं किस किस अज़ियत से गुज़र चुके थे। देर रात जब उनकी कॉल आई, थोड़ी सी उनको हिम्मत हुई बात करने जितने हुए, तो उन्होंने मुझे कॉल की और कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। मैं कॉल इसलिए नहीं उठा रहा था क्योंकि फ़ोन की बैटरी डेड थी, फ़ोन साइड पे पड़ा हुआ, मुझे नहीं पता चला। उन्होंने ये बहाना किया और फिर मुझे कुछ तसल्ली हुई, मुझे दिल को थोड़ा आसरा हुआ और मैं बैठी उनका इंतज़ार करती रही और बैठे बैठे कब मेरी आँख लगी मुझे तो पता ही ना चला। अगली सुबह मैं बहुत प्यार से तैयार हुई, अच्छा सा ड्रेस पहना, अच्छा सा जूता, अच्छा सा मेकअप किया कि मेरे हस्बैंड घर आएंगे तो मुझे ऐसे तैयार हुआ देख के बहुत खुश होंगे। मैं इतना अच्छा तैयार हुई और मुझे तैयार हुआ देख के मेरे एक फैमिली मेम्बर से मुझे पता चला कि रात कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उन पर क्या क्या कुछ बीता, मैं तो कुछ जानती ही नहीं थी। और ये सुन के मुझे इतना दुख हुआ, इतना शौक पहुंचा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ मैं इतनी तसल्ली से तैयार होती रही उनके लिए और रात उन पे क्या कुछ बीतता रहा। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने अपने कानों से क्या सुना है। जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने फ़ौरन कॉल्स पे कॉल्स करना शुरू कर दिए अपने हस्बैंड को। उनको कहा फ़ौरन आप घर आएँ, आप घर आ जाएँ। मैं परेशान, मैं रोई जा रही थी और मुझे कह रहे थे आपको किसने बताया, किसने क्या बताया। मैंने उनको बताया कि मैं हर बात जान चुकी हूँ, क्या हुआ, कैसे हुआ आपके साथ सब, बस आप घर आ जाएँ। मैं आपको जब तक अपनी आँखों के सामने नहीं देख लूँगी सही सलामत, मुझे सुकून नहीं आएगा, आप बस घर आ जाएँ। तो मेरे हस्बैंड फ़ौरन घर आए, मुझे तसल्ली दी, मुझे समझाया कि देखो मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक खड़ा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने किसी बड़ी मुसीबत से बचाया। वक्त के साथ साथ सब ठीक चल रहा था, मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक थे, मैं, मेरा बच्चा, मेरी फैमिली, हम सब बिल्कुल ठीक थे। एक्सीडेंट के बाद इनिशियली सब कुछ तो बिल्कुल नॉर्मल था। मेरे हस्बैंड ने जिम भी कंटिन्यू रखा, काम पे भी जाते रहे, वेट भी उठाया, बच्चे के साथ खेलना, हमें टाइम देना,
सब कुछ बिल्कुल ठीक नॉर्मल चल रहा था, नॉर्मल रूटीन बिल्कुल चल रही थी। कभी कभी बीच में कहते थे कि मुझे बैक में पेन होता है, लेकिन हम इस बात को इग्नोर करते रहे, वो भी इस बात को इग्नोर करते रहे, ये सोचे कि आम से कॉमन ऐसे ही पेन हो रहा होगा थकन की वजह से। लेकिन रिसेंटली ये पेन बढ़ना शुरू हो गया। फिर ये पूरे एक वीक पे चली गई, डेली का पेन बन गया ये। हम वैसे ही पेन किलर या ट्यूब जो हैं वो लगाते रहे। और एक दिन तो फिर ऐसा हुआ कि जब काम से वापस आए तो उनको चलना भी इतना मुश्किल हो रहा था, बहुत तकलीफ़ थी। फिर हम गए न्यूरो सर्जन के पास, चेक करवाया। उसने कुछ टेस्ट बताए, सीबीसी, कुछ ब्लड टेस्ट, शुगर का टेस्ट, एमआरआई, सारे टेस्ट करवाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे टेस्ट बिल्कुल क्लियर आए। लेकिन एमआरआई में आया कि L4 बैकबोन की L4 और L5 के दरमियान जो डिस्क है उस पर हल्का सा टीयर आया है। अब अल्लाह जाने कि वो उस टाइम पे आया था जब एक्सीडेंट हुआ, या अल्लाह जाने उस टाइम सिर्फ हल्का सा कोई हीट या हल्का सा कोई बस चोट, हल्की सूजन स्वेलिंग थी। और हम उसको इग्नोर करते रहे। वेट उठाया, वेट लिफ्टिंग, हैवी वर्कआउट किया, सब कुछ करते रहे, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, बच्चे को उठाना। और उस वजह से वो काम बढ़ता बढ़ता और टीयर बन गया। और यही उनके पेन की फिर असल वजह थी। तब हमें पता चला कि उनको ये पेन क्यों होता था। आज इस बात को ऑलमोस्ट 20 to 25 डेज़ हो गए हैं कि जब हम लास्ट विज़िट करके आए थे डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी, कुछ एहतियातें बताई कि सीढ़ियाँ कम से कम चढ़ें उतरें, वेट लिफ्टिंग नहीं करनी, वेट नहीं उठाना, झुकना नहीं है, और कंप्लीट रेस्ट बताया। डॉक्टर ने बताया कंप्लीट रेस्ट करें, जितना रेस्ट करेंगे उतनी जल्दी रिकवरी होगी, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जो नेचुरली हील होते हैं। हमने रेस्ट करना है, जिस पार्ट बॉडी के जिस पार्ट में हम रिकवरी चाहते हैं उसको रेस्ट दें, ताकि उसका कंप्लीट कंसंट्रेट जो है वो रिकवरी की तरफ हो। अगर हम उस पर वेट डालेंगे या उस पर किसी भी किस्म का प्रेशर होगा, उस पार्ट को हम बिजी रखेंगे, मूवमेंट करेंगे, तो रिकवरी स्टॉप हो जाएगी। रिकवरी सिर्फ उस टाइम पे होगी जब हम उसे कंप्लीट रेस्ट देंगे। और जो मेडिसिन भी होती हैं वो या पेन किलर्स होती हैं या वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है जस्ट। आजकल मैं कम्प्लीटली उनकी केयर कर रही हूँ, उनकी डाइट, उनकी मेडिसिन, डॉक्टर की एडवाइस, इन सब का कंप्लीट ख्याल रख रही हूँ। क्योंकि ये वो इंसान है जिसने मेरी हर तकलीफ़, हर अज़ियत, हर मुश्किल, हर मुसीबत में मेरा पूरा साथ दिया। अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उनकी केयर में कोई भी कमी ना आए, उनकी डाइट में, उनकी हेल्थ को लेके कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। लेकिन उनको तकलीफ़ में, दर्द में देख के मैं अंदर ही अंदर टूट जाती हूँ। मेरी दुआ है बस कि अल्लाह उनको मुकम्मल सेहत अता करे और जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएं, और बस अपने आप वाले जैसे पहले थे वैसे ही चलने फिरने, उठने बैठने वाले हो जाएं। ये नेचुरल हील होता है, और ये हीलिंग प्रोसीजर ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स जो हैं, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लेते हैं रिकवर होने में। लेकिन वो भी अगर आप प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डॉक्टर की एडवाइस फॉलो कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो फिर जितनी आप गफलत करेंगे, बेहतियाती करेंगे, आप मेडिसिन में बेहतियाती करेंगे, डाइट में करेंगे, ये लंबा होता जाएगा। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा ध्यान रख रहे हैं उनको पूरा रेस्ट करवा रहे हैं, उनकी डाइट, उनकी मेडिसिन का पूरा ख्याल रख रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह से कि जल्द से जल्द वो रिकवर हो जाएंगे। और मैं आप सब भी दुआ करिएगा उनकी सेहत के लिए, वो जल्द से जल्द मुकम्मल सेहतयाब हो जाएं, जल्दी से पहले की तरह हो जाएं। डॉक्टर ने 15 डेज़ का ट्रीटमेंट दिया था, 15 डेज़ की मेडिसिन दी थी और कहा था कि दोबारा चेक करवाएं। तो आज 15 डेज़ गुजर चुके हैं और हम दोबारा ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। डॉक्टर को चेक करवाया है और यहाँ देखें दोबारा इतनी मेडिसिन्स, अल्लाह जान छुड़वाए इन मेडिसिन से हमारी, अल्लाह हर किसी को बचाए इन दवाइयों से। फ्रेंड्स, मैं आपसे ये सब इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपकी फ़ैमिली में अगर कोई अल्लाह ना करे एक्सीडेंट्स वगैरह को फेस करे, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, चाहे हल्का फुल्का सा ही क्यों ना हो, बिल्कुल भी इसको इग्नोर ना करें। वक्त रहते चेकअप करवाएं, नहीं तो एक छोटी चोट वक्त के साथ बहुत बड़ी बन जाती है। और एक्सीडेंट्स वगैरह जिनके हों, अल्लाह हर किसी को अपनी ज़मान में रखे, लेकिन ऐसी सूरत हाल में फ़ौरी तौर पे हैवी वेट्स जो है ना उठाएं, सीधी बैक करके बैठें, सारा वेट जो है आप अपनी स्पाइन पे ना डालें, और बिल्कुल ही वे रेस्ट पे भी ना हो जाएं, सारा रेस्ट ना करें, बल्कि हल्की हल्की वॉक भी करें। ब्रिस्क वॉक हरगिज़ नहीं करनी, हल्का हल्का जो है एक एक स्टेप करके चलें, इतनी सी वॉक जो है आप करें।
और सबसे बड़ी बात ये है कि बिना देर किए डिले किए डॉक्टर या फिज़ियोथेरापिस्ट को चेक करवाएं, उसे कंसल्ट करें। बस मेरी अल्लाह से दुआ है कि मेरे हस्बैंड और जितने भी पेशेंट्स जो हैं बैक पेन या डिस्क इशू को फेस कर रहे हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिल अता फ़रमाए, मुकम्मल सेहतयाब कर दे। और अल्लाह हर फैमिली को इन एक्सीडेंट से, इन आफात से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। और इस सारे फेज़ में जो मैंने एक बात सीखी है वो ये है कि जो बाद में आपने अपनी दवाइयों पे पैसा लगाना है, जो खर्च करना है, वो पहले आप अपनी डाइट पे लगा लो। अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, जंक बिल्कुल ना खाओ, अवॉइड करो। कोल्ड ड्रिंक्स, इन चीज़ों को अवॉइड करो, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। हमारे मुआशरे का ये सबसे बड़ा कसूर, सबसे बड़ी गलती है कि हम बाद में जो है ज़्यादा लगा लेते हैं, पहले थोड़ा जो है वो लगाना गवारा नहीं करते। तो तकलीफ़ बर्दाश्त करने के बाद जो है हम दवाइयों पे लगा लेते हैं, लेकिन उससे तकलीफ़ से बचने के लिए जो है हम अपनी खुराक पे नहीं लगाते। मैं मानती हूँ इन हेल्दी चीज़ों को आज के जो वक्त चल रहा है उसमें अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन चीज़ों को डेली ना सही वीकली या मंथली जो है अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। और आज की मेरी वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।